राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हम कई बार अपने कर्मों का आंकलन करने के उद्देश्य से प्रतिदिन लिखित रूप से आत्म विश्लेषण करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे गलत कर्मों की संख्या बढ़ने लगती है हम निराश और हताश हो जाते हैं और धीरे धीरे इस भजन रूपी आत्म विश्लेषण को ही छोड़ देते हैं। इससे न नहीं, केवल सही और गलत। ये आपका बहुत सुंदर दिनचर्या है जो आप अपने कर्मों का आकलन करते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव पार्ट क्यों आ गया? इसमें पॉजिटिव पार्ट आना चाहिए कि आपका उत्साह बढ़ना चाहिए और जो आपके द्वारा भगवत विमुख कार्य होते हैं उनको रौंदना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। आप भजन छोड़ दिए, आप निराश हो गए, आप उदास हो गए, ये तो बात नहीं बनी। इसका मतलब आप भजन नहीं करते। अगर आप भजन करें तो आपको जलन होगी, लेकिन आपका भजन बढ़ेगा, भजन नहीं छूटेगा। छूटेंगे गंदे आचरण, भजन बढ़ावें हम। ये निगेटिव बात कैसे आ गई? ये नकारात्मक सोच कैसे आ गई? भजन छूट गया तो फिर बुराइयां ही बुराइयां रह जाएंगी हमारे पास, फिर क्या हमारे पास रह गया? हमको आकलन करना है, 24 घंटे में देखना है हमसे कौन से दोष हुए और उन दोषों को रौंदना है। उन दोषों से हमें जीतना है, हारना नहीं है। तो जीतेंगे भजन से। हम अपना भजन बढ़ाते चले जाएं तो हम दोषों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भजन ही छोड़ दिया तो दोष हमको परास्त कर देंगे, हम दोषों के अधीन हो जाएंगे। सविता जी रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका जो बुद्धि है किसी एक गुरु जी पे दृढ़ नहीं हो पा रही। कभी रामकृष्ण परमहंस जी, कभी महाअवतार बाबा जी, कभी युक्तेश्वर जी, कभी लहड़ी महाशय। देखो, हमने दुकानें 100 देखी लेकिन माल एक भी नहीं खरीदा। दुकानें हमने 100 देखी, माल एक भी नहीं खरीदा, तो फायदा क्या हुआ? हमें बताओ, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हमने 100 महात्माओं की बातें सुनी लेकिन आचरण में एक की भी नहीं उतारी, तो हमारा काम, अरे एक को पकड़ लो पार हो जाओगे। 100 नाव में थोड़ी चढ़ा जाता है, एक नाव में चढ़ा जाता है। प्रभु पढ़ के ना, जैसे बहुत ज्यादा साहित्य पढ़ने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद सब गुरु बहुत अच्छे लगे। सबको देखो, हमारी बात सुनो। हमको ये देखना है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार हमको चलना है। अच्छा लगने से क्या हुआ? हमें हर दुकान की सामान अच्छी लगती है, हर दुकान अच्छी लगती है, लेकिन हमने खरीदा क्या? नहीं प्रभु, जैसे एक चित्त नहीं हो पाता है मन। तो खरीदना तो यही होता है ना कि हमारा चित्त एकाग्र होकर परमात्मा में लग गया। संतों के संग का मतलब क्या है? सत्संग का फल है कि परमात्मा के किसी एक नाम रूप में हमारा चित्त लगा और सब भार उन्हीं के ऊपर छोड़कर उन्हीं के भजन में लग गए। प्रभु उसको लगाने के लिए मतलब कैसे? मैं डावाडोल है मन मेरा। अब तो गाड़ी छूटने वाली है, गाड़ी छूटने वाली। होश में हो जाओ, नहीं तो गाड़ी छूटने वाली है। किसी समय शरीर कब का मृत्यु लोक है, कब दिल फेल हो जाए, कब क्या हो जाए। हमको तो रोज तैयारी में रहते हैं। जैसे आदमी नहीं कि हमें बम्बई जाना है तो अपनी अटैची में कपड़ा लत्ता और रुपया पैसा सब बिल्कुल फिट रखता है। हम अपनी अटैची तैयार रखते हैं कि कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी भगवान का आदेश हो सकता है, शरीर छूट सकता है, इसलिए तैयारी फिट। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तो सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। यहाँ से जाना है, जाने की तैयारी। अब राधा राधा रटोगर, हमारी बात मानो तो राधा 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 हर समय नाम जप करते रहो, तो जिस श्वास में राधा नाम कहते हुए शरीर छूटेगा उसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही मिलता है या फिर अच्छे कर्मों का विपरीत फल भी प्राप्त हो सकता है अगर हम अपने सभी कार्य? कदापि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल विपरीत नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का न्याय करने वाले भगवान हैं। और भगवान स्वयं श्रीमुख से कह रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ माने पुण्य, अच्छा कर्म, और अशुभ अर्थात पाप, बुरा कर्म। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। हाँ, वर्तमान में दृश्य देखने में दुविधा हो सकती है। जैसे वर्तमान में कोई धर्मात्मा पुरुष है, धर्म का आचरण कर रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, लेकिन उसको दुख भोगना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व का पाप उसका लागू हो चुका है। जैसे बड़े बड़े संतों को देखा गया कि वो इस समय बिल्कुल सही मार्ग में पूरे जीवन भर चले, लेकिन इस जीवन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तो पूर्व का जो पाप है
वो उनको भोगना पड़ता है। कहीं कहीं देखा जाता है इससे विपरीत कि वो पाप कर्म कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, गंदे आचरणों से युक्त है, लेकिन बहुत सफल दिखाई दे रहा है, बहुत उन्नतिशील दिखाई दे रहा है, बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसका सहयोग कर रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य नष्ट हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप जुड़ेगा, ब्लास्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। राहन को कुल रोवा निहारा, ऐसा पाप का परिणाम होता है। तो ये दृश्य देखने में ऐसा हो सकता है बहुत अच्छा आचरण करता है, बहुत पवित्र है, लेकिन वो दुख भोग रहा है वर्तमान में, क्योंकि वो पूर्व का पाप कर्म उसका लागू हो चुका है। जिस दिन वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य एक हो जाएगा, उस दिन वो चमक उठेगा। तो कभी सत्य कर्म का फल दुख नहीं होता और कभी असत्य कर्म का फल सुख नहीं होता। किसका प्रश्न था? तो आप समझ रहे हैं हमारी बात जी। विजय जी जम्मू से। राधा वल्लभ श्रीवंश महाराज। राधा वल्लभ श्रीवंश महाराज जी, अगर प्रारब्ध जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है तो फिर आशीर्वाद का भी कोई महत्व होता है? जैसे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, ऐसे ये सब केवल बातों के हैं, ये सब बातों के हैं। चिरंजीवी वही होता है जो अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाता है। शरीर कभी चिरंजीवी आज तक हुआ है किसी का? कौन नहीं चिरंजीवी का आशीर्वाद देता है? कोई हुआ चिरंजीवी? ये आपको सृष्टि में दिखाई दे रहा है क्या चिरंजीवी हुआ? सब मरते हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। ये केवल व्यवहार के आशीर्वाद है, सुखी रहो, चिरंजीवी भव, आनंद लो। लेकिन भजन न करो तो आनंद मिल जाएगा क्या? भगवान का चिंतन न करो तो सुखी हो जाओगे क्या? संसार के चिंतन से सुखी हो जाओगे? चिंता, शोक, भय, उद्वेग, मृत्यु, जन्म, ये बार बार प्राप्त होंगे जब तक भगवान की शरण में नहीं होगे। ये व्यवहारिक शब्द है आशीर्वाद, ये सत्य शब्द नहीं है। सत्य है राम, हरि, कृष्ण। जो भगवान का नाम जप कर रहे हो वो सत्य भगवान का नाम है, वही तुम्हें सुख प्रदान करेगा, वही तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। चिरंजीवी आत्मा होती, कभी शरीर नहीं होते। आपका प्रश्न है, चिरंजीवी कभी शरीर होते हैं? किसी के भी भगवान अवतार लेते हैं, वो भी अंतर ध्यान होते हैं। तो यहाँ चिरंजीवी का मतलब क्या रह गया? आप बोलो चिरंजीवी, बोले चरण छुअन, बोले खुशी रहो, वो खुशी ऐसे रहेगा? केवल कह देने से खुशी रहेगा? जब उसके अच्छे आचरण होंगे, वो भजन करेगा, वो सत्मार्ग में चलेगा तो खुशी रहेगा। हमारे कहने से खुशी, ये सब व्यवहार के शब्द, इनका कोई खास बात नहीं है। महाराज जी ग्रंथों में लिखा है परशुराम जी, कृष्ण भगवान, वेद व्यास जी ये अमर है, तो किस चीज? ये मनुष्य है क्या? ये इनको आशीर्वाद प्राप्त है क्या? ये मनुष्य है क्या? इनके शरीर चिदानंद होते हैं, इनके शरीर चिदानंद होते हैं, तुम्हारे शरीर पांच भौतिक होते हैं। ये जो भगवान अवतार लेते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अपने से मिलाओगे क्या रामकृष्ण के शरीर? कहाँ से आशीर्वाद प्राप्त हुए जी? अरे वो स्वयं भगवान है, उनको आशीर्वाद प्राप्त करने की क्या जरूरत है? भगवान को किसी के आशीर्वाद की जरूरत है क्या? भगवान को सबके बाप के बाप को आशीर्वाद की जरूरत है क्या? नहीं, वो अमर बता रहे, मैं वो तो है ही है, वो तो अविनाशी चिदानंद एक है, वो परमात्मा है, वो कभी विनाश को प्राप्त ही नहीं होता है। जैसे हमारी आत्मा है, ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। शरीर विनाश को प्राप्त होते हैं, अविनाशी आत्मा है और वो एक है, और वही सर्वलोकों में विभिन्न रूपों में ऐसे भास रहा है जैसे कांच के महल में एक आदमी हो तो हजारों लाखों रूप दिखाई देते हैं, लेकिन है एक। ऐसे ही परमात्मा एक है, माया के भ्रम के कारण हमको अनंत रूपों में जड़ चैतन्य रूप में दिखाई दे रहा है। जितना माया रचित है, प्रकृति रचित है, वो सब विनाशी है, और जो माया को बनाया है वो अविनाशी है। वो परमात्मा है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो परशुराम है, वो नरसिंह है, वो हरि है। जो नाम उसका लो, उसके अनंत नाम है, अनंत रूप है। समझ पा रहे हो आप जी? शिप्रा झा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब हम किसी संत के दर्शन करते हैं, क्षण भर के लिए सही हो, असीम शांति का अनुभव होता है। चित्त एकदम शांत, कोई भी विचार नहीं, शरीर मतलब भावनाएं आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन और निवास करने पर अपने हृदय में बहुत सी जलन की, ऐसा लगता है कितने पापी हैं हम, अवगुणों से भरे हुए हैं हम। तो महाराज जी, शांति और जलन एक साथ चलती है महाराज जी, इसका? हाँ, बहुत सुंदर। चूंकि वहाँ भागवतिक परमाणु होते हैं, तो पहला जो हमारा संयोग होता है वो भागवतिक परमाणु हमें आनंद सहज देता है।
लेकिन जब हम बहुत दिन उनका संग करने लगे तब हमारे अंदर की सफाई शुरू होती है। ये जो जलन होती है वो असत आचरणों के चिंतन को बर्दाश्त न करना, ये सत्संग का फल होता है कि हाय मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे से ऐसी गलती क्यों हो रही, मेरे में ऐसी गंदी बात क्यों आ रही है। वो संत संग उसके हृदय को, संत संग का परिणाम है। सर्वसंग पहो हिमाम, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। सत्संग सब दुर्संगों का त्याग करवा कर भगवान से प्रीति करवा देता है। तो जब हम ज्यादा साधु संग करने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है और हृदय जलन युक्त होने लगता है। क्यों जलता है? क्योंकि हमारे अंदर हृदय में गंदी बातें हैं, गंदा चिंतन है, गंदा आकर्षण है, गंदा वासना है। तो उसी दुर्वासना को जलाकर भस्म करके, गंदे आचरणों से मुक्त करा करके भगवान के चरणों में प्रीति और भगवत आचरण, दैवी संपदा, ये संत संग से आती है। इसलिए ऐसा होता है। संत संग के मतलब सावधानियां क्या रखें? सबसे बड़ी सावधानी हमें यह है कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो। यदि हम संत आज्ञा का पालन करते तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा पर हम चलें, सब सावधानियां अपने आप आ जाएंगी। वो जो आज्ञा कर रहे हैं, जो निषेध कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, और जो कह रहे हैं करना चाहिए, बस उसी पे आप चलो जिसमें कह रहे हैं करना चाहिए। कभी न माया छू सकती, न कभी काम क्रोध तुम्हें परास्त कर सकते हैं। अगर मनमानी की तो राई के सम चलत ही होत और की ओर, थोड़ी भी अपनी मनमानी की तो आपका परमार्थ मार्ग छूट जाएगा। नहीं तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं है कि आपको परास्त कर सके, केवल भगवान ही भगवान है। जब हम गुरु आज्ञा, संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें भ्रम फंसा लेता है। माया का मतलब भ्रम फंसा लेता है कि स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, रुपये में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है। पूरा जीवन इसी भ्रम में नष्ट हो जाता है। और जब हम सत्संग करते हैं तब ये लगता है नहीं, सुख तो भगवान में है, भगवान के नाम जपने में, भगवान की आराधना में है, सत्य मार्ग में चलने में है, संयम में चलने में है, धर्म से चलने में। ये बातें हमारी समझ में आ जाती है।